रमज़ान आने वाला है तो क्यों नहीं बनाते हैं रमज़ान एक्टिविटी। मैंने इससे पहले भी और भी ओकेजन्स पे एक्टिविटीज़ बनाई हैं, लाइक दिवाली एक्टिविटी, क्रिसमस एक्टिविटी, तो क्यों नहीं रमज़ान एक्टिविटी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए बनाते हैं रमज़ान एक्टिविटी। सबसे पहले हमें ले लेना है एक कार्डबोर्ड। इस तरह से हमने ले लिया है। अब हम इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो जो भी साइज़ आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कट कर लीजिए। और हम यहाँ पे ऊपर जो है ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मॉथ का शेप होता है उस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको जो है हम कलर कर लेंगे। तो कोई भी रिलीजन काम हो या कोई भी रिलीजन एक्टिविटी हो, उसे बच्चों के ऊपर हमें थोपना नहीं चाहिए, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें इसी तरह की एक्टिविटीज़ बना के, इसी तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें बच्चे के अंदर जो है वो रिलीजियस इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो हूँ वो कलर कर रही हूँ। आप कोई भी कलर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने कलर कर लिया है। अब ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमने लिए हैं ये 5 जो है स्क्वायर्स पेपर के, और ये मैंने चार्ट पेपर यूज़ किया है। आप चाहे तो A4 शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो है ये पांचों जो हमने स्क्वायर कट किए हैं इनको स्टिक कर लेना है। बेसिकली हम जो है वो 5 टाइम नमाज की एक्टिविटी बना रहे हैं, ताकि बच्चों में जो है वो पाँचों टाइम नमाज पढ़ने की इंटरेस्ट भी पैदा हो और वो इसे रेगुलर पढ़ें भी। बस हम इसकी जो है आउटलाइन कर लेंगे। और अब हम हर बॉक्स के ऊपर जो है हमें लिख लेना है नमाज के नेम। तो फर्स्ट है फज्र, फिर दोहर, फिर असर, देन मगरिब एंड इशा। इसी तरह से हम सब पे लिख लेंगे। तो बस ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमने लिया है ये थ्रेड। तो यहाँ पे मैं पेपर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मोटा सा धागा ले सकते हैं। और हमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इतना लंबा जो है वो थ्रेड चाहिए। तो ये मैंने थ्रेड को काट लिया है। अब हम एक साइड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस प्रकार की हेल्प से, और फिर इसके थ्रू हमें निकाल लेना है। और पीछे हमें जो है वो नॉट बांध लेनी है कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी थ्रेड को जो है वो प्रकार की हेल्प से इंसर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉ का जो है छोटा सा पीस इस थ्रेड में इंसर्ट करेंगे। आगे बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। और फिर हमें थ्रेड को जो है इंसर्ट कर देना है एंड फिर पीछे से नॉट को टाई कर देना है। यहाँ पे मैंने जो है कुछ सेलो टेप्स भी लगा लिए हैं इसे सिक्योर करने के लिए। और अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। अगेन अब मैंने लिया है ये एक पेपर कट, और ये है चार्ट पेपर का। थोड़ा सा थिक होता है ये, तो हमें थिक पेपर ही लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है पॉइंटेड फिंगर, और इसको हम जो है इस स्ट्रॉ के ऊपर जो है वो स्टिक कर देंगे। अब हम इसी कार्डबोर्ड के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ड्रॉ कर लेंगे कुछ भी। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टार्स। तो ऊपर वाली रो में 5 स्टार्स ड्रॉ करने हैं। हर एक नमाज के नाम के नीचे एक एक स्टार ड्रॉ करना है। आप चाहें तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल बॉक्स भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना रही हूँ तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ स्टार्स। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। और इन्हें मैंने ड्रॉ करके कलर करके आउटलाइन भी कर लिया है। अब अगर जो है आपके 2 बच्चे हैं तो आप यहाँ दूसरी लाइन में कुछ और ड्रॉ कर लीजिए। 3 है तो तीसरी लाइन में कुछ और ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मेरी 2 डॉटर्स हैं तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने स्टार्स को ड्रॉ किया है एंड सेकंड रो में मैंने जो है वो मून को ड्रॉ किया है। अब हम ले लेंगे इस तरह का सेलो टेप और इसको यहाँ पे कर लेंगे स्टिक। अब चलिए बताती हूँ कि इस एक्टिविटी को कराना कैसे है। तो जिस टाइम की जो भी नमाज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट फज्र की नमाज है तो फर्स्ट इस पे आपको लेके आना है। और अगर जिस बच्चे ने पढ़ ली है उसके ऊपर इसे टिक लगाना है। बच्चे को खुद से टिक लगाना है नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अगर सेकंड वाले बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो उसे यहाँ पे क्रॉस लगाना है, यानी कि उसने एक नमाज जो है वो कज़ा कर ली है। इसी तरह से अब दोहर का टाइम होगा तो दोहर वाले पे आपको इस तरह से फिंगर वाला पॉइंट लेके आना है और बच्चे को यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद जो है टिक करना है। सेम इसी तरह से असर के टाइम करना है एंड फिर मगरिब के टाइम और फिर इशा के टाइम। और पूरे दिन में जिसने
जिस बच्चे ने पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ी है, आप उसे कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, कुछ भी, एक इवन आप एक टॉफ़ी भी दे सकते हैं या आप पूरे मंथ का बना सकते हैं, उसको एक स्टार दे दीजिए। तो लास्ट में 30 डेज़ के बाद ईद वाले दिन जिसके ज़्यादा स्टार्स होंगे उसको आप कोई स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उन पे जो है नमाज एंड रोज़ा वाजिब नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें हमें रमज़ान की अहमियत बतानी है। तो इसीलिए हम जो है इस तरह से बच्चों को अपने साथ जो है इबादत में इंगेज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी कोई भी एक प्लेस बना लीजिए और उसको इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए, ताकि बच्चे जब भी नमाज़ पढ़ें और उसको टिक करें। आप इस तरह से अगर बच्चों ने नमाज़ नहीं सीखी है तो नमाज़ भी सिखा सकते हैं। इस तरह से उनके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा। आपको ये एक्टिविटी और ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट एक्टिविटियों की वीडियो में। बाय।